हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं शगुन रंगपुला और आज के बेहतरीन सेशन में अगर आप लोगों ने भी ट्वेल्थ एग्रीकल्चर से किया है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसके बाद क्या करें। हमें आगे का कुछ भी नहीं पता है, हम आगे क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने भी ट्वेल्थ एग्रीकल्चर से किया है, आगे क्या क्या है, आप डिग्री कौन सी कर सकते हैं, कौन से डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जा सकते हैं, या फिर अगर आपका कुछ अपना स्टार्ट करने का भी मन है तो आप उसी कृषि की जानकारी को, कृषि के नॉलेज को कैसे आगे यूज कर सकते हैं, या इसका फ्यूचर अगर देखें तो क्या है। चलिए इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे कि क्या कुछ है। अगर आपके भी कुछ यही डाउट्स हैं, जैसे कि ट्वेल्थ के बाद कृषि में सफल करियर, और सबसे बड़ा अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा में यही होता है कि भाई आगे चल के हम क्या कर सकते हैं, तो ट्वेल्थ कृषि के बाद हम क्या ऑप्ट कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। सेकंड हमारे पास आता है ट्वेल्थ के बाद कृषि में क्या करूं और आगे की जॉब्स कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन है कि क्या कर सकते हैं इसमें, तो पहले तो मैं आपको बता दूं हमारे पास कुछ होते हैं सर्टिफिकेशन कोर्स। अगर आपका मन है कि मुझे बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए कुछ सीखना है, कोई प्रॉपर मेरा बैकग्राउंड है किसी चीज को लेके, मैं उसी में केवल आगे एक्सपर्टीज हासिल करना चाहती हूँ, तो आप लोग जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं इसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ आगे एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि आप कौन कौन से सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। तो हमारे पास आते हैं आप सर्टिफिकेशन कोर्स एग्रीकल्चर साइंस में, फूड एंड बेवरेज सर्विस के लिए आप इसमें अपना जो सर्टिफिकेशन कोर्स है वो कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास आता है बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को लेके। ये तीनों वो, अगर हम कहें, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिसपे कुछ ना कुछ रिसर्च या हमारा कुछ ना कुछ जो नया है वो इसमें आता रहता है। तो अगर आप भी इसमें अगर अपने सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। पहले हमने बात की है केवल सर्टिफिकेशन कोर्सेज की। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं। आई होप आप लोगों को डिप्लोमा और डिग्री में एक फर्क पता होगा। डिप्लोमा हमारा कुछ टाइम का होता है और डिग्री एक पूरी आपकी 4 साल की, जिसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपेरिमेंट्स आपके जो होंगे और आपके यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज सब कुछ चेक होगा। डिग्री थोड़े टाइम की होती है जो आप जल्दी अपना निपटा सकते हैं। तो या तो आप पहले अपने सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। सेकंड आता है कुछ डिप्लोमा के कोर्सेज के बारे में, देखिए कौन कौन से हैं जो आज के टाइम में अगर आप करोगे तो आपको उसका फायदा, बिल्कुल लाभ आप उसका ले सकते हैं, आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम डिप्लोमा कोर्स की बात करते हैं तो आप डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर के लिए जा सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं, एंड डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग के लिए आप जा सकते हैं। ये आप कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास आती है कि अगर आप प्रॉपर एक डिग्री करना चाहते हैं ट्वेल्थ के बाद, आपको है कि भाई अब हम अपने आगे की 4 साल जो है एक अच्छे यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको सही एक राय दूं तो बिल्कुल यही है, कुछ भी कहिए, अगर आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर में नहीं है, आपके अपने घर में कोई अगर का बिजनेस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप अपना जो है डिग्री अगर पहले करते हैं तो आपको उस चीज का बेनिफिट मिलता है। क्योंकि डिग्री में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अलग अलग ब्रांच के बारे में समझ आता है, पता लगता है, अपना इंटरेस्ट समझ आता है कि हाँ मैं इसके लिए भी जा सकता हूँ, मैं इन फ्यूचर अगर थोड़ा पीछे बैकग्राउंड है मेरे पास, मैं इस चीज को अपने अपने लिए कैसे यूज कर सकता हूं। तो वो आपको एक डिग्री एक्सपोजर देती है, 4 साल की वो डिग्री आपकी एग्रीकल्चर की। तो जब हम अपने तीसरे बैचलर कोर्स की बात करते हैं तो आप कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपके पास बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, बीएससी हम कहते हैं एग्रीकल्चर में। आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, जो प्रॉपर आपकी 4 साल की डिग्री होगी। लास्ट ईयर आपका जो है वो रावे प्रोग्राम होगा, आपको पूरा इसमें समझाया जाएगा। तीसरी आती है क्रॉप फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और हैं, अब बात अगली आती है। अच्छा, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, कृषि के अलावा अगर आप जाना चाहते हैं कि हाँ भाई हम फूड टेक, बायोटेक, आपके पास एक वो ऑप्शन होती है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम बात करें तो आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर में और बीएससी हॉर्टिकल्चर जो है ये बहुत ट्रेंडिंग है, जिसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो सीट फिल कर देते हैं, या इसमें जो सीट्स हैं वो सबसे पहले फिल होती हैं। अदरवाइज ऐसे हमारे पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अलग अलग चीजें आती हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम हमने 12th तो कर लिया, लेकिन अब हम लोग ये बीएससी के लिए कौन से एग्जाम दें, फिर भले वो हमारा स्टेट लेवल का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल, ऐसा कोई एग्जाम दे के हम इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं और अपनी बढ़िया जो 4 साल की है जिंदगी, डिग्री जो आपकी बाद में भी वैलिड होगी, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग एग्जाम आते हैं। कुछ एग्जाम होंगे स्टेट लेवल, यानी कि जैसे अगर मैं कहूँ मैं राजस्थान की हूँ, मेरे अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ एग्जाम होंगे। कुछ हमारे होते हैं सेंट्रल लेवल, जो आप एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो वो आपकी कंप्लीट, आपकी पूरी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका नंबर जैसा होगा, आपकी मेरिट जैसी आएगी, आपको उस तरीके से अलग अलग स्टेट में भी वो यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारे पास 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन में कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही ये आएगा कि भाई अगर हम अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहते हैं तो एग्जाम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर आप राजस्थान की यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, आपके पास जेट का एग्जाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट है आपके पास। एमपी की यूनिवर्सिटी तो एमपी पेट प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। यूपी की अगर आप, जो हमारे पास 6 अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज जो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां जाना चाहते हैं तो यूपी कैटेट का एग्जाम होता है। छत्तीसगढ़ प्री एग्रीकल्चर टेस्ट हो गया, अगर आप छत्तीसगढ़ को टारगेट कर रहे हैं। बिहार को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास ये एग्जाम आता है। बीएचयू जो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। आप पंजाब स्टेट में टारगेट कर रहे हैं, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, तो एक पीएयू जो है वो टेस्ट कंडक्ट कराता है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप उसके थ्रू भी सीईटी एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम कॉमन कुछ एग्जाम्स की बात करें, जैसे कि एग्रीसेट, ये आपको ओवरऑल जो है स्टेट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन देने के लिए एग्जाम है। और हमारे पास जो सेंट्रल लेवल में आता है तो आपका एक एग्जाम है ICAR AI ये आपका एक सेंट्रल एग्जाम है, जिसमें आप अपना बीएससी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी अच्छी मेरिट आएगी तो आपको यहाँ पर अच्छे यूनिवर्सिटी जो है वो अलॉट होगी। इसके अलावा भी कुछ और भी एग्जाम्स हैं, लेकिन अगर हम मेजर स्टेट्स की बात करें और सेंट्रल में, तो ये आपके पास वो एग्जाम्स हैं जिन सबको आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये है, अगर आप 12th के बाद अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, ये एग्जाम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई इसमें एडमिशन लेने के कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि हमने यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लिया, जैसे कि मुझे एग्जाम पता लग गया कि ये है, लेकिन यहाँ पर उसके बाद अगर हम बात करें तो हम कौन कौन से स्ट्रीम्स में अलग अलग जा सकते हैं। इसमें आपके पास एक वाइड रेंज आती है जब हम बीएससी की बात कर रहे हैं। अब बीएससी एग्रीकल्चर, मैंने आपको पीछे भी बताया, हॉर्टिकल्चर के लिए जा सकते हैं। प्लांट पैथोलॉजी हो गया, फूड साइंस डेयरी, यहाँ पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो गया, फिशरी साइंस होता है, बीएससी इन फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, और जो फूड इंजीनियरिंग है, यानी कि आप इंजीनियरिंग के लिए जो है वो भी कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ उसके जो बीएससी में आप वहां पर भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें बीई और बीटेक इन एग्रीकल्चर आईटी सेक्टर में, अगर आप जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीटेक करना चाहते हैं, या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में, तो ये आपके कुछ, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं कि आप किस किस बीएससी के स्ट्रीम्स में जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर जॉब प्रोफाइल, कि भाई डिग्री भी कर ली, बीएससी भी हमने कर ली, अच्छी यूनिवर्सिटी में भी चले गए, थोड़ा हमें ये आइडिया होना चाहिए कि भाई उसमें कल को मुझे कितना यहाँ पर पैसा मिलने वाला है, या मैं कहूँ पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मेरी जॉब कैसी रहेगी, क्या मेरे को वहाँ पर फील्ड लेवल पे जाना पड़ेगा या फिर मैं अपना जो है एंट्री लेवल की जॉब है, यानी कि कैसी है। तो उसकी बात करें यहाँ पर जॉब प्रोफाइल की, आपके पास अलग अलग जॉब्स आती हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, फार्म मैनेजर, सॉइल साइंटिस्ट की, पैथोलॉजिस्ट की, एग्रोनॉमिस्ट की, सॉइल इंजीनियर की, साइंटिस्ट हो गया, ARS लग सकते हैं आप, और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। इसके अलावा अगर आपने पूरी एक वीडियो देखनी हो तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी इसी को लेके कि हमारे पास कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज है अगर आप बीएससी कर लेते हैं। स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग है, हमारे पास प्राइवेट अलग है, कुछ मैं आपको आगे भी बताने वाली हूँ। जैसे कि हमारे पास स्टेट में हर टाइम आती रहती है, कुछ 2-3 साल के बाद अलग अलग स्टेट में आती है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। अगर आप स्टेट के एक बेहतरीन जॉब की बात करोगे, स्टेट लेवल में आपको अपने स्टेट में ही चाहिए, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ये वैसी वो बेहतरीन हमारे पास जॉब है। सेंटर की चाहते हैं तो आपके पास नाबार्ड ग्रेड, IBPS, AFO, FCI, NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन,
नेशनल फूड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, ये अलग अलग लिमिटेड, हमारे पास अलग अलग ये जॉब्स आती हैं। कुछ के बारे में मैं अभी आपको बताने भी वाली हूँ। पहले अगर हम लोग यहाँ पर नौकरी की बात करें तो सबसे पहले अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखें, क्योंकि अगर मैं आपको एक सही बात बताऊं तो वो ये है कि हम जरूर, बिल्कुल ये बात है कि हम सबसे पहले गवर्नमेंट के लिए ही जाएंगे और बिल्कुल जाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। लेकिन विद टाइम अगर आप देखोगे, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं इस चीज को सही तरीके से यूज कर सकता हूं, तो यहाँ पर आने वाले टाइम में प्राइवेटाइजेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। भले वो गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन उसमें भी आपको काम का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। केवल हमें गवर्नमेंट में ये है, एक जॉब सिक्योरिटी है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर आप कुछ प्राइवेट सेक्टर में चाहते हैं कि हम उसमें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ देख सकते हैं, तो आपके पास प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि एक जॉब के अभी मैंने नाम भी लिया था, फर्टिलाइजर लिमिटेड हो गया, सीड कॉर्पोरेशन हो गया, तो उन्हीं के कुछ जो प्राइवेट कंपनीज हैं आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फर्टिलाइजर की कंपनीज आपके पास हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे, चंबल फर्टिलाइजर हो गया, बायर्स हो गया, और भी सिंजेंटा हो गया, ये आपके पास अलग अलग कंपनीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फर्टिलाइजर। मार्केटिंग, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे ना किसी चीज को सेल्स की लेके या मैं किसी चीज को बढ़िया तरीके से दिखा सकते हैं, एक मार्केटिंग की तरीका होता है, अगर आपको लगता है वो मेरा अच्छा, तो बिल्कुल आप इसके लिए जा सकते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। प्राइवेट बैंकिंग, ऑलमोस्ट हर बैंक में 1 से 2 वैकेंसी होती ही होती है एग्रीकल्चर ऑफिसर की। जैसे गवर्नमेंट में एक एग्जाम होता है आईबीपीएस एएफओ का, वो हम सरकारी बैंक में जाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे एचडीएफसी हो गया, कोई भी हमारे जो बैंक होते हैं उन सब में प्राइवेट बैंकिंग के लिए भी एग्रीकल्चर की एक दुक्ता, कि आपको किसानों तक जाना है, उनको लोन देना है, उनसे पास करवाना है, जो भी चीजें हैं उसके लिए बैंकिंग में भी हमें जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप चाहते हैं टीच करना, बिल्कुल वहां पे जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस सेक्टर को लेके आपको लगता है वो मैं बढ़िया हैंडल कर सकते हैं, तो आप इस सेक्टर में जाइए। पेस्टिसाइड की कंपनी, फूड इंडस्ट्री हमारे पास अलग अलग है। नेस्ले हो गया, नेस्ले एक प्राइवेट कंपनी है, फूड की है, प्रोसेसिंग पे काम करती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, आपको लगता है मेरा वो बढ़िया है, आप अमूल, ये हमारी जो मदर डेयरी, फूड इंडस्ट्री अलग अलग जो है आप इसमें बिल्कुल जा सकते हैं। ये हमारे पास थी प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले बात की। सेकंड आता है गवर्नमेंट सेक्टर, तो हमारे पास अलग अलग इसमें अपॉर्चुनिटीज आती हैं। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाबार्ड ग्रेड ए की जॉब आती है। बैंकिंग में आईबीपीएस एएफओ हो गया, आईबीपीएस आरआरबी रीजनल रूरल बैंक का एग्जाम निकलता है। केवीके में अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल लेक्चरर के लिए एंड कॉलेज लेक्चरर के लिए। स्पेसिफिकली ये 2 पॉइंट्स जो हैं आपने देखा होगा बहुत सारी स्टेट्स में सरकार एग्रीकल्चर टीचर्स को भी हायर करती है, तो ये उनके लिए है, स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं, कॉलेज लेक्चरर जो है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारा गवर्नमेंट सेक्टर को लेके कहाँ कहाँ जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्री बिजनेस। आपको लगता है कि नहीं भाई हमने ना तो ये सरकारी एग्जाम में जाना, ना ही हमें प्राइवेट में पढ़ना, मुझे कुछ अपना स्टार्टअप, मेरे पास आइडिया है, फंड्स मैं उठा लूंगा, मुझे अपना जो है कुछ अपने पे लाना है, अपने रोजगार जनरेट करना है, अपना कोई प्रोडक्ट, अपने आइडिया पे काम करना है, तो आप यहाँ पर एग्री बिजनेस, एग्री क्लिनिक जो है, डेयरी फार्म को लेके, एग्रो फार्म, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, यानी कि जिसमें भी आपको लगता है कि मैं जा सकते हैं, मैं कर सकता हूँ इसमें, मैं कल को इसमें और लोगों को जो है रोजगार प्रोवाइड कर सकता हूँ, एक अच्छा स्टार्टअप लेके आ सकता हूँ, तो आपके पास इसमें अनगिनत एग्जाम्पल है जिसके लिए आप जा सकते हैं। ये था हमारा कंप्लीट कि 12th एग्रीकल्चर आपने कर ली। आपको मैंने आने वाले आपके जो अगले 6 साल है उसका एक रोड मैप दिया है कि आप पहले अगर अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, वहां से बीएससी कर सकते हैं। डिप्लोमा का मन है तो बिल्कुल डिप्लोमा के लिए जाइए, एंड कुछ आपके पास आते हैं सर्टिफिकेशन कोर्सेज, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जो भी 12th कर चुके हैं, आगे का प्लान कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, आप अपना ये टेलीग्राम चैनल है शगुन मैम PW टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई क्वेरी आती है तो आप बिल्कुल यहाँ पर डिस्कशन ग्रुप में, क्योंकि इसमें आपके जैसे ही बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए, आप आपस में बात करिए कि अगर आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी आती है तो, अदरवाइज मैं तो यहाँ पर हूँ ही। तो आप इस डिस्कशन ग्रुप को, शगुन मैम PW डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई बिलीव ये कंप्लीट सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, एक आपको रोड मैप मिल गया कि आगे आप क्या कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।